एक नई वीडियो में आज हम बात करने वाले जो 16 के स्टूडेंट है थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर उनकी इंटरनल असेसमेंट आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आप इंटरनल असेसमेंट देने का प्रोसेस क्या है, उसके अलावा जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके भी इंटरनल असेसमेंट कुछ दिनों बाद होंगे, तो वो भी प्रोसेस देख ले स्टेप बाय स्टेप कि आपको पोर्टल लॉगिन होने से लेकर असेसमेंट देने के बाद लॉग आउट कैसे हो, पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, पूरा A to Z। वीडियो अंत तक देख लेना। ये आपके जो इंटरनल असेसमेंट है जो अभी 2024 में हो रही है वो है। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के भी साथ ही में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी चैनल पर नहीं है पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो, क्योंकि आपको जो भी अपडेट होगी इंपॉर्टेंट सब अपडेट इस चैनल पर दी जाएगी। जो भी प्रॉब्लम होगी सभी का सॉल्यूशन बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। ठीक है, सभी के पास शेयर होनी चाहिए। करते वीडियो स्टार्ट। अब ध्यान से देखना, स्किप मत करना। देखो ये आपका पोर्टल है प्रज्ञान, इसी पर आपके असेसमेंट होंगे। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको यहाँ वहाँ ना घूमना पड़े। ठीक है, आप मारो कोई सर्च हो कोसी और साइड है, ऐसा नहीं। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो, आप इस साइड पर आ जाओ, यहाँ पे लिखा होगा प्रज्ञान। ठीक है, ये आपकी साइड है। सबसे पहले चीज़ जैसे ये साइड होगी आपको क्रोम में ओपन करनी है। किसमें? क्रोम में ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखेगी इस तरीके से, 3 डॉट से लिखेंगे 3 डॉट, ये 3 डॉट दिखेंगे। ये क्रोम ऐप का होता है 3 डॉट। इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड एक डेस्कटॉप का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप साइड। आप सभी को सबसे पहले जो भी साइड ओपन करो प्रज्ञान की, वो डेस्कटॉप पे ही ओपन किया करो, क्योंकि डेस्कटॉप पे ओपन करते हो तो आसानी से लॉग आउट हो सकते हो, आसानी से असेसमेंट आप दे सकते हो। ठीक है, तो पहले आप डेस्कटॉप पे ओपन कर लोगे। इसको हो गया ओपन, इस तरीके से टिक करके हो जाएगा डेस्कटॉप पे। अब देना कैसे है? देने के लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन होने का जो प्रोसेस है वो तो हमने पहले ही बता दिया था कि लॉगिन कैसे हो। बाकी आप लॉगिन होने के लिए यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे, ये लॉगिन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से दिखेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, आपको यहाँ पे यूज़र नेम में जो आपका रोल नंबर है वो डालना है, और उसके बाद देखो आप अपना डाल दोगे रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर डालने के बाद @ आपको डालना है @sol-du.ac.in। ठीक है, इस तरीके से डालना है जैसे कि आपको दिखा दे हैं। ठीक है, आपको दिखा दे एग्जाम्पल के लिए आप डाल रहे हो देखो इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरीके से आपको डालना है। ठीक है, मान लो ये रोल नंबर हो गया आपका, जो भी रोल नंबर है वो इस तरीके से आप डाल दोगे। डालने के बाद @ डालोगे, उसके बाद आप डालोगे SOL। ठीक है, स्मॉल सारी स्मॉल आएंगे, उसके बाद डालोगे डैश, उसके बाद DU। ठीक है, DU.AC.in। ठीक है, बस इतना। इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर डालना है। इस तरीके से अपना रोल नंबर डाल लोगे, और जो आखिरी में है रोल नंबर के बाद @sol-du.ac.in, ये आपको हर एक जने को डालना है। ठीक है, इस तरीके से डाल दोगे। उसके बाद जो भी आपने न्यू पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड नीचे एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड आपको पता ही है कैसे बनाना है, प्रोसेस हमने बता रखा है। और आपने नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे पासवर्ड डालोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आप हो जाओगे पोर्टल पर लॉगिन। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से लॉगिन हो जाओगे। ये होगा लॉगिन। यहाँ पे आपका कोर्स लिया होगा वो कोर्स शो करेगा। अब आपको नीचे के साइड करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे होना चाहिए लाइन। उसके बाद नीचे करोगे तो यहाँ पे प्रोग्राम एक्टिविटी दिखेगी, प्रोग्राम एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे प्रोग्राम एक्टिविटी है, ये रहे आपके सेमेस्टर 5th। तो ये आपके असेसमेंट है। ये 4th वाले वो है जो अभी पिछले हुए थे। ठीक है, 4th सेमेस्टर के पिछले सेमेस्टर वाले। उसके बाद सेमेस्टर 5th है, ये रहे। ठीक है, ये रहा। यहाँ पे आप थर्ड सेमेस्टर का तो थर्ड सेमेस्टर शो होगा, फर्स्ट सेमेस्टर का तो फर्स्ट सेमेस्टर शो होगा, और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो फिफ्थ सेमेस्टर। अगर आपकी किसी में बैक है तो यहाँ पे साइड में ही यहाँ पे आपका एक और नया कॉलम बना होगा, नया बॉक्स बना होगा जिसमें आपका सेमेस्टर लिखा होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। वरना फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है। ठीक है, 7 सब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि सेमेस्टर 5th में तो 6 ही सब्जेक्ट है, तो 7वां आपका मॉक टेस्ट है, यानी प्रैक्टिस के लिए कि कैसे देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है कि कैसे देते हैं। तो यहाँ पे आपका जो भी सेमेस्टर है आपका फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, उसके नीचे जो ये एक्सप्लोर लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आगे स्टार्ट हो जाएगा, लिखाएगा फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सारे साइड में लिखाएंगे। यहाँ पे कोर्स देख सकते हो ना, यहाँ पे आपके सातों के सातों है। 7 कैसे? क्योंकि आपके 6 तो आपके सब्जेक्ट हो गए फिफ्थ सेमेस्टर के। ठीक है, एक आपका हो गया मॉक टेस्ट। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हो तो 8 दिखेंगे, 7 आपके सब्जेक्ट, एक मॉक टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो भी सब्जेक्ट आपने लिए है वो दिख जाएगा। अगर आपके पास शो नहीं हो रहे तो टेस्ट से बता लो, थोड़ा सा वेट करो, आज भी शो हो जाएंगे 24 में। ठीक है,
24 से 48 घंटे में। अब आपको देना कैसे, आपको एक प्रैक्टिस वाला दे के दिखाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे और नीचे आपके असेसमेंट लिखे होंगे। तो यहाँ पे जो असेसमेंट है इस पर आपको क्लिक करने हैं, ठीक है। जो जिस भी सब्जेक्ट का आप देना चाहो उस पर आप क्लिक कर दे रहा। एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे के देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपको क्लिक करना। मान लो हम दे रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम करना है, प्रोसेस सेम है। तो जैसे मान लो इसका दे रहा है मॉक टेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस साइड आगे प्रोसेस लेगी और इस तरीके से लिखा आ जाएगा मॉक असेसमेंट, देख सकते हो 2024-25 यूजी सेमेस्टर 5th, ठीक है। इस तरीके से मॉक टेस्ट। और यहाँ पे याद रखना यहाँ आपके टोटल मार्क्स लिखे होंगे, कितने मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और जब आप स्टार्ट कर दोगे तो स्टार्ट करने के बाद ये आपको ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके यहाँ पे आपके अटैम्प्ट दे सकते हो, कितने अटैम्प्ट आप दे सकते हो, कितने नंबर है। अब देने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना, डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपका जो असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, आगे जाएगा, प्रोसेस होकर स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा लोडिंग लेते हैं, यहाँ पे अलाउ करना होता है आपको, अलाउ, ठीक है। उसके बाद ये अपना इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं जो पढ़ने जरूरी होते हैं। इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ो तो कोई बात नहीं, बाकी यहाँ पे चूज़ यूअर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि आपको जो असेसमेंट है किस लैंग्वेज में देना है, हिंदी या इंग्लिश में, ये दोनों में उपलब्ध होता है आपके असेसमेंट। तो मान लो हिंदी में देना है तो हिंदी पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई हैव पर क्लिक करोगे, आई हैव रीड दी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आई एम रेडी पे बिगिन पे क्लिक करोगे। पहले आई हैव रीड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपका ये स्काई ब्लू कलर का हो गया। अब इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करते ही ये आगे जाएगा, प्रोसेस लेगा, लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका असेसमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप कुछ छेड़छाड़ मत करना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आपकी टाइमिंग शो करेगी, कितना टाइम आपका रह रहा है, ये आपकी उल्टी काउंटिंग चलेगी, ठीक है। ताकि ये टाइम खत्म होते आपका असेसमेंट है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से है ये मॉक टेस्ट है, इसलिए आपके 5 ही है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट के है उसके वो नंबर वाइज होंगे, हो सकता है 35 हो, 40 हो, ठीक है। जितने नंबर के उस हिसाब से आपके सबमिट होंगे। जैसे तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हो गया, टिक कर दिया। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, सेव, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करना है, सबमिट पर भी नहीं करना आपको डायरेक्ट सेव पे। जैसे आपने इस पर टिक कर दिया उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ये आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आपने असेसमेंट को सबमिट कर दिया, ठीक है। अब अगले स्टेप पे आ गए, नहीं अगले क्वेश्चन पे। मान लो आपने इसको ऐसे ही, मान लो कोई आप नहीं दे पा रहे, किसी असेसमेंट को आप नहीं दे पा रहे, तो आप नेक्स्ट असेसमेंट करने के लिए तीसरे पे क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मुझे सेकंड का आंसर नहीं आता तो मैं थर्ड पे क्लिक करूँगा तो थर्ड वाला आ जाएगा। जो सेकंड वाला है ये लाल है, लाल का मतलब है कि मैंने अभी इसको अटैम्प्ट ही नहीं किया, अभी ऐसे ही है, बाद में इसे अटैम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इसलिए है। और मान लो आपको थर्ड का आंसर है, देखो राष्ट्र का पिता कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है। तो मान लो आपने क्लिक कर दिया इस पर, क्लिक करने के बाद सेव करोगे, ये फिर सेव हो जाएगा, वापस ग्रीन कलर का शो हो जाएगा क्योंकि ये आपने दे दिया तीसरा। इस तरीके से आपको देते हुए चलना। अगर आपको नहीं आता तो अगले वाले क्वेश्चन पर टिक कर दो, अगले वाले क्वेश्चन पर चले जाओगे। जो भी आपका लाल होगा उससे आपको बाद में देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर टाइम आपका चलता रहेगा, टाइम नहीं रुकेगा। और इस साइड के अलावा आप इस फोन में दूसरी साइड ओपन नहीं कर सकते। आप सोचो कि इसी को हटा के हम साइड में दूसरी साइड ओपन कर ले, ऐसा नहीं। अगर आपने इस साइड को हटा के इसी फ़ोन में दूसरी साइड लॉगिन करी, कुछ और विंडो ओपन की, तो ये ऑटोमेटिक आपकी ब्लॉक हो जाएगी साइड, दोबारा नहीं दे सकते, फिर आपकी झंझट होगी, ठीक है। इसलिए समझ आ गया। तो इस तरीके से आप दे दोगे जितने भी आपके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन सा है, राष्ट्रफल आम, ठीक है। पहले इसके देते हैं पाँचों के पाँचों, उसके बाद यहाँ पे देखते हो हिंदू कितने रंग होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष में। इस तरीके से आप दे दोगे सबमिट, ठीक है। मान लो दूसरा ये आ गया, ठीक है। हैदराबाद की राजधानी क्या है, दिल्ली। इस तरीके से दे दोगे सारे के सारे। जब आप सारे दे दोगे तो आपको चेक कर लेना है जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी पे आपके ग्रीन है कि नहीं। जब आपके सारे ग्रीन हो जाएंगे तो ग्रीन हो जाने के बाद सारे देख लेना, ग्रीन हो जाने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके असेसमेंट समरी दिखा देगा कि कितने क्वेश्चन हैं आपके टोटल और कितने क्वेश्चनों के आपने आंसर दे दिए, और नोट आंसर नहीं कितनों के आंसर आपने नहीं दिए वो यहाँ लिखा होगा, ठीक है। समझ आ गया। तो जितने भी आपने आंसर दे दिए वो आपके टोटल होने चाहिए नंबर है। यानी मान लो आपके टोटल क्वेश्चन थे 5,
आपने दिए कितने 5 हो गए ना, पूरे दे दिए ना। दे देने के बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका जो असेसमेंट है वो हो जाएगा सबमिट। इस तरीके से लिखाएगा डियर कैंडिडेट थैंक यू प्लीज़ नोट दैट, ठीक है, ये लिखाएगा थैंक यू और नीचे की साइड ओके का बटन दिखाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करते ही ये आपका जो असेसमेंट है आगे इस तरीके से लिखा आ जाएगा और लिखाएगा डियर कैंडिडेट, इस तरीके से लिखाएगा। उसके बाद फिर दोबारा आपको ओके करना है। ठीक है, ओके जरूर करना होता है। करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लिखाएगा, उसके बाद लिखाएगा है यू हैव नाउ सक्सेसफुली सबमिटेड, यानी यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब एग्जिट असेसमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप हो जाओगे एग्जिट। उसके बाद इस तरीके से ये साइड लोड होगी ऑटोमेटिक। हो जाने के बाद नीचे आपके अटैम्प्ट दिखाएगा कितने आपने अटैम्प्ट दिए हैं। ठीक है, अटैम्प्ट देने के बाद नीचे आपके अटैम्प्ट के मार्क्स दिखा देगा कितने आपके हैं। ठीक है, कितने मार्क्स के ऑब्टेन किए अपने 5 नंबर। ठीक है, इस तरीके से है, इस तरीके से दिखा देगा कितने नंबर का था कितने किए। इस तरीके से आपके मार्क्स हो जाएंगे 100। समझ आ गया, ये था फुल प्रोसेस। दे दिया, अब आपने असेसमेंट ऐसे दे दिया, समझ आ गया। दे दिया, दे देने के बाद आपको करना क्या है, दे देने के बाद आपको बैक आना है और उसके बाद दोबारा बैक करना है। ठीक है, 2 से 3 बार आपको बैक करना है, फिर इस तरीके से आपके में हो जाएगी बैक। बैक हो जाने के बाद बस एक बार क्लिक करना बैक पे, उसके बाद दोबारा क्लिक करना बैक पे, बस 2 बार क्लिक करते ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको जो साइड में लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे लॉग आउट, उसके बाद आपको लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होना जरूरी है, इस पर लॉग आउट पर क्लिक करोगे आप हो जाओगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखाएगा डिवाइस से लॉग आउट होना है तो ओके पे क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप हो जाओगे लॉग आउट, इस तरीके से हो जाएगा लॉग आउट। समझ आ गया, तो ये हो गया लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक का पूरा प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है। और लॉग आउट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि लॉग आउट होने के बाद क्या आप आसानी से लॉगिन हो जाएगा। मान लो आपने लॉग आउट नहीं हुए तो क्या होगा, अब लॉग आउट नहीं हुए ना तो दोबारा लॉगिन नहीं होगा इतनी आसानी से। फिर आप पूछोगे सर कैसे हो कैसे हो, इसलिए समझा रहा हूँ। असेसमेंट देने के बाद ऐसे लॉग आउट हो जाना ताकि आप जब भी लॉगिन करो फ्यूचर में आप लॉगिन हो जाओगे। समझ आ गया, मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।